हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आर एस सी पी वेब मास्टरी सीरीज। तो हम लोग स्मार्ट फॉर्म डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। हमने स्मार्ट फॉर्म क्रिएट किया, फिर उसको हमने SE38 वेब एडिटर के अंदर प्रोग्राम लिखा और उससे भी अपने स्मार्ट फॉर्म को एग्जीक्यूट किया। पिछले वीडियो में हमने विंडोज़ डिस्कस किया था, कितने तरह के हमारे पास विंडोज़ हो सकते हैं। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से स्मार्ट फॉर्म्स का डिस्कस करेंगे, जो कोई भी आपसे इंटरव्यू में भी पूछ सकता है। टॉपिक क्या है हमारे पास कि टाइप्स ऑफ टेक्स्ट, कितने तरह के टेक्स्ट होते हैं हमारे पास स्मार्ट फॉर्म में। अगर हम बात करें तो टेक्स्ट होते क्या थे, टेक्स्ट का यूज करके हम लोग क्या कर रहे थे, डेटा को डिस्प्ले कर रहे थे अपने लेआउट की स्क्रीन पे स्मार्टफोन के अंदर। तो वो कितने तरह के हमारे पास टेक्स्ट होते हैं वो आज हम लोग देखते हैं। अगर मैं दिखाऊं आपको, तो हमने ये वाला पर्टिकुलर स्मार्टफोन क्रिएट किया था। तो अगर हम ज़रा वापस आते हैं अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन पे, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ सपोज स्मार्टफोन, और आज नेम दे देते हैं टेक्स्ट। कॉपी बटन पे मैंने क्लिक कर लिया, अपना पैकेज और ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट असाइन कर देते हैं। चेंज मोड पे आता हूँ मैं। यहाँ देखिए, अगर मैं विंडो पे आऊँ ज़रा, यह यूजुअल टेक्स्ट लेने में, लोड होने में थोड़ा टाइम ले रहा है। यहाँ देखिए, अगर टेक्स्ट टाइप पे आप जाएंगे तो आपके पास 4 तरह के टेक्स्ट यहाँ अवेलेबल हैं SAP के अंदर। तो वैसे ही हमारे पास कितने तरह के टेक्स्ट होते हैं, 4 तरह के टेक्स्ट होते हैं। तो पहला टेक्स्ट इसमें कौन सा आता है, टेक्स्ट एलिमेंट आता है। यहाँ देखिए टेक्स्ट एलिमेंट, जिसका यूज अभी तक हम लोग कर रहे थे डेटा को डिस्प्ले करने के लिए। तो टेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या हो जाते हैं, नॉट रीयूजेबल टेक्स्ट होते हैं, यानी एक ऐसे टेक्स्ट है जिनका हम दूसरे स्मार्टफोन में क्या कर सकते हैं, यूज नहीं कर सकते हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ एक ही स्मार्टफोन के लिए डेडिकेटेड होते हैं। यानी कि इसका मतलब ये है कि हम इनको किसी और स्मार्टफोन में यूज नहीं कर पाएंगे, हम सिर्फ जिस स्मार्टफोन में इनको क्रिएट करेंगे उसी के अंदर हम इनका यूज कर पाएंगे। ठीक है, फिर हमारे पास दूसरा आता है टेक्स्ट मॉड्यूल। अब देखिए, नाम में लिया मॉड्यूल, यानी हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट का एक मॉड्यूल क्रिएट करेंगे। और क्योंकि ये एक मॉड्यूल है, तो ये कहीं ना कहीं यूज हम लोग दोबारा भी इसको कर सकते हैं, ये रीयूजेबल होते हैं। और इन रीयूजेबल टेक्स्ट का हम लोग यूज कर लेंगे किसी और भी स्मार्टफोन में। अगर हम चाहते हैं इनका यूज करना, तो हम क्या कर सकते हैं, इन पर्टिकुलर टेक्स्ट मॉड्यूल का हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर तीसरा हमारे पास आता है इंक्लूड टेक्स्ट। इंक्लूड टेक्स्ट, नाम में देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट को इंक्लूड कर रहे हैं। तो ये तीसरे तरह का टेक्स्ट हमारे पास SAP के अंदर है, स्मार्टफोन के अंदर, जो एक रीयूजेबल टेक्स्ट होता है। तो आपसे कोई ये पूछे कि अगर आप टेक्स्ट मॉड्यूल और इंक्लूड टेक्स्ट के अंदर अंतर क्या है, यानी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट मॉड्यूल एंड इंक्लूड टेक्स्ट, तो आप क्या बताएंगे। हम ये बताएंगे कि टेक्स्ट मॉड्यूल जो है वो सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड होते हैं स्मार्टफोन्स के लिए, यानी अगर आप उन्हें क्रिएट कर रहे हैं तो किसी पर्टिकुलर स्मार्टफोन के अंदर ही रीयूज कर पाएंगे। लेकिन अगर आप इंक्लूड टेक्स्ट यूज कर रहे हैं तो उनको आप क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम के अंदर या स्मार्टफोन के अंदर, मतलब कई जगह भी आप यूज कर सकते हैं। तो प्रोग्राम के अंदर हम इनका कैसे यूज करेंगे, तो उसके लिए भी हमारे पास तरीका होता है। हमारे पास एक फंक्शन मॉड्यूल SAP के अंदर बिल्ट इन है, रीड टेक्स्ट नाम का, रीड अंडरस्कोर टेक्स्ट। इसका यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने उस टेक्स्ट को कॉल कर लेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर और उसका यूज कर सकते हैं। फिर एक और चीज़ है कि ट्रांजैक्शन कोड हमारे पास होता है इंक्लूड टेक्स्ट के लिए, SO10। इसके अंदर जाके हम लोग क्या करते हैं, अपना पर्टिकुलर इंक्लूड टेक्स्ट को क्रिएट करते हैं। फिर मेरे पास आखिरी आया है टेक्स्ट डायनेमिक टेक्स्ट। फोर्थ टाइप का जो टेक्स्ट होता है मेरे पास कौन सा होता है, डायनेमिक टेक्स्ट। और डायनेमिक, अब देखिए डायनेमिक चीज़ें यानी रन टाइम पे जो चीज़ें हो रही होंगी, तो रन टाइम पे अगर आप कोई टेक्स्ट असाइन कर रहे हैं, आप चाहते हैं वो डिस्प्ले हो, यानी कि मैं अपना स्मार्टफोन में एग्जीक्यूट कर रहा हूँ और वहाँ इंपोर्ट में मैंने कुछ टेक्स्ट पास कर दिया और वो मैं क्या चाह रहा हूँ, मेरा विंडो में डिस्प्ले हो जाए, तो उसको मैं क्या कर सकता हूँ, उसको कहते हैं डायनेमिक टेक्स्ट के अंदर पास कर दूंगा और वो क्या होगा, मेरा डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। डायनेमिक टेक्स्ट के लिए हमारे पास एक प्री डिफाइंड टेबल टाइप SAP की तरफ से है, ये भी हम लोग जब इम्प्लीमेंट करेंगे, आज अभी देखेंगे थोड़ी देर में। तो हम लोग अपना पहला इम्प्लीमेंटेशन से स्टार्ट करते हैं, जो कि है टेक्स्ट एलिमेंट। टेक्स्ट एलिमेंट का ही हम लोग अभी तक यूज करते चले आ रहे हैं। अगर हम जितने भी अब हम लोगों ने स्मार्टफोन के अंदर डेटा डिस्प्ले किया है, उसके लिए हम लोग क्या किए थे, टेक्स्ट एलिमेंट का ही यूज किए थे टेक्स्ट के अंदर, तो वो हमें दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, आप पिछले वीडियोज़ में देख सकते हैं। फिर अगला आता है मेरे पास टेक्स्ट मॉड्यूल। तो ये मैं कैसे क्रिएट करूँगा, ये देखते हैं। अगर मैं स्मार्टफोन्स के ही ट्रांजेक्शन कोड पे जाऊँ ज़रा, \o सॉरी स्मार्टफॉर्म्स, अगर मैं इसी पे जाऊं तो इस स्क्रीन पे यहाँ देखिए मेरे पास एक रेडियो बटन है टेक्स्ट मॉड्यूल का। तो यहाँ से हम अपना क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ मैं दे देता हूँ ZAR_ टेक्स्ट अंडरस्कोर मॉड्यूल। इससे मेरा क्या है, मैंने एक नाम दे दिया टेक्स्ट मॉड्यूल के लिए और मैं करता हूँ क्रिएट बटन पे।
जैसे ही मैं क्रिएट बटन पे क्लिक करूंगा हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्ट वही स्क्रीन क्रिएट मेरे पास ओपन हो रही है जो कि हमारे पास टेक्स्ट के अंदर ओपन होती है। अगर मैं अपने पिछले प्रोग्राम के अंदर आऊँ, यहाँ देखिए टेक्स्ट के पास हमारे पास ऐसे ही एक स्क्रीन होती है जो यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो रहा है, अवेलेबल हो रहा है। तो यहाँ भी मैं क्या कर सकता हूँ, टेक्स्ट एडिटर का यूज़ करके कोई भी एक टेक्स्ट क्रिएट कर सकता हूँ। मैं यहाँ गो टू में जाऊँगा और चेंज एडिटर कर दूँगा। यहाँ मैं आया और मैंने यहाँ लिख दिया एम्प्लॉई डिटेल्स, और यहाँ सपोज मैंने ऐसे दे दिया ताकि डिफरेंस क्लियर हो। हमने सिर्फ एम्प्लॉय डिटेल्स पास किया था। मैं इसको करता हूँ सेव और वापस आता हूँ। वापस आऊँगा तो थोड़ा लोड होने में टाइम लगेगा। टेक्स्ट अप्लाई हो गया, सेव कर लेते हैं। सेव पे जैसे ही क्लिक करेंगे मेरे पास आएगा पैकेज और ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट, साइन कर दीजिए। लोकली क्रिएट करना हो जो मन करे आप लोग क्रिएट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ मेरे पास क्या हुआ, टेक्स्ट मॉड्यूल क्रिएट हो गया है। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ अपने स्मार्टफोन के अंदर। तो मैं इसको कर लेता हूँ कॉपी और आता हूँ वापस। यहाँ देखिए अगर मैं यहाँ पे जैसे ही पास करूँगा टेक्स्ट मॉड्यूल, आर यू श्योर यू वांट टू चेंज द टाइप, क्या आप सच में इस टाइप को चेंज करना चाहते हैं? तो हाँ बिल्कुल मैं चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं यस बटन पे क्लिक कर दूँगा। जैसे ही मैं इस बटन पर क्लिक करूंगा हमारे पास थोड़ा सा टाइम लगेगा और मेरे पास एक स्क्रीन खुल जाएगी। यहाँ देखिए टेक्स्ट मॉड्यूल नाम का, जहाँ पे आप नेम और लैंग्वेज पास कर सकते हैं। तो मैं नेम यहाँ दे देता हूँ ZAR टेक्स्ट मॉड्यूल। अब लैंग्वेज क्या है, हमने क्या किया है, इंग्लिश के अंदर अपना मॉड्यूल लिखा है यानी टेक्स्ट क्रिएट किया। तो मैं इंग्लिश के लिए EN हमारे पास होता है वो पास कर देते हैं। फिर यहाँ एक और चेक बॉक्स है, नो एरर इफ़ नो टेक्स्ट एग्जिस्ट। अगर तो मैं नहीं चाहता कोई एरर आए अगर टेक्स्ट इसमें एग्जिस्ट भी नहीं कर रहा हो, तो मैं सिंपल से ये चेक बॉक्स इनेबल कर देता हूँ। आपकी मर्ज़ी है जैसा आपको सही लगे। मैं एक्टिवेट बटन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ देखिए जैसे ही मैंने एक्टिवेट बटन पर क्लिक किया मेरा प्रोग्राम एक्टिवेट हो जाना चाहिए। बिल्कुल परफेक्टली मेरा प्रोग्राम क्या हुआ, एक्टिवेट हो चुका है। अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, फिर से मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। इस बार मैं 104 के लिए देखता हूँ। आउटपुट डिवाइस मैंने पास किया LP01 और प्रिंट प्रीव्यू। यहाँ देखिए बीच में हाइफन आ गया मेरा एम्प्लॉय डिटेल्स का। तो मैंने क्या किया, एक टेक्स्ट मॉड्यूल को क्रिएट कर लिया। और टेक्स्ट मॉड्यूल क्या होते हैं, हमारे पास रीयूजेबल टेक्स्ट होते हैं जिनको हम किसी भी स्मार्टफोन के अंदर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये हमेशा जनरल प्रीफरेंस होता है कि आप क्या करें, टेक्स्ट मॉड्यूल को ही यूज़ कर लें। बाकी इट्स टोटली योर चॉइस, आप जो सही लगे आप कर सकते हैं। तो टेक्स्ट मॉड्यूल हमने ही यूज कर लिया। फिर मेरे पास अब तीसरा आता है कि इंक्लूड टेक्स्ट को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे अपने स्मार्टफोन के अंदर, और प्रोग्राम के अंदर भी हम लोग करके देखेंगे ताकि ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, SO10 ट्रांजैक्शन कोड पे चला जाऊँगा। तो मैं आता हूँ अपने प्रोग्राम पे वापस चला आता हूँ पहले, और यहाँ से मैं चलता हूँ SO10 पे, \n पास कर दिया SO10। देखिए मेरे पास क्या है, स्टैंडर्ड टेक्स्ट नाम की स्क्रीन मेरे पास रिक्वेस्ट में खुली है। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अपना टेक्स्ट नेम पास कर सकते हैं। तो मैं दे देता हूँ टेक्स्ट, इंक्लूड टेक्स्ट ही नाम दे देता हूँ, इंक्लूड टेक्स्ट। टेक्स्ट ID ऑटोमेटिक मेरे पास ST है, इसमें मुझे कुछ चेंज नहीं करना, लैंग्वेज जो भी है रहने दीजिए। क्रिएट बटन पे क्लिक करते हैं। देखिए हमारे पास क्या हुआ, एज़ यूजुअल मेरे पास फिर MS ऑफिस खुल रहा है जो मुझे बहुत ही बकवास लगता है, आपको जैसा सही लगे। चेंज एडिटर पे आ जाते हैं। यहाँ देखिए मैं यहाँ क्या करूँगा, पास कर दूँगा अपना टेक्स्ट। तो इस बार मैं कुछ यूनिक सा पास कर देता हूँ, सपोज एम्प्लॉई अमृत नाम दे दिया अपना ही, परफेक्ट। सेव कर देते हैं, वापस आते हैं। अब अगर मैं चेंज मोड पे क्लिक करूँ ज़रा पहले, यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, मेरे पास चेक तो क्रिएट हो गया, मैंने सेव बटन पे क्लिक कर लिया है, टेक्स्ट वाज सेव्ड। अब इसके लिए अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास गो टू में हेडर पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास क्या होगा, यहाँ सारा टेक्स्ट का डेटा होता है जो कि हम लोग क्या करते हैं अपने स्मार्टफोन के अंदर, यही चीज़ें हमें पास करनी पड़ती है अगर हमें इंक्लूड टेक्स्ट का यूज़ करना है। तो मैं अपने इंक्लूड टेक्स्ट पे वापस आता हूँ, सॉरी स्मार्टफोन पे वापस आता हूँ। और यहाँ मैं क्या करता हूँ, टेक्स्ट टाइप के अंदर इंक्लूड टेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। आर यू श्योर यू वांट टू चेंज द टाइप ऑफ द टेक्स्ट मॉड्यूल, यस आई वांट, देन आई विल क्लिक ऑन यस बटन। तो मैं यस पे क्लिक कर दूंगा। और यहाँ देखिए टेक्स्ट नेम, मैं अपने आया टेक्स्ट नेम पे, यहाँ से मैंने किया कॉपी और पास कर दिया यहाँ टेक्स्ट नेम। फिर मैं आया यहाँ पे लैंग्वेज पे, लैंग्वेज को किया कॉपी
और लैंग्वेज को यहाँ पास कर दिया। टेक्स्ट आईडी पे आते हैं, टेक्स्ट आईडी में मैंने टेक्स्ट आईडी पास कर दिया और टेक्स्ट ऑब्जेक्ट से मैंने अपना डेटा उठाया और यहाँ टेक्स्ट ऑब्जेक्ट में पास कर दिया। सिंटेक्स चेक करते हैं, कोई एरर नहीं, एक्टिवेट कर लीजिए। अब मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। अब देखिए जैसे ही मैं क्लिक करूँगा एग्जीक्यूट बटन पे तो मेरा डेटा पास करने के लिए मैं आएगा। मैंने फिर से एग्जीक्यूट कर देता हूँ, आउटपुट डिवाइस LP01 और प्रिंट प्रीव्यू। एम्प्लॉय अमृत परफेक्ट है। हम लोग क्या कर सकते हैं, इंक्लूड टेक्स्ट का यूज़ करके अपने विंडो के अंदर डेटा को टेक्स्ट से पास कर सकते हैं। अब ये इंक्लूड टेक्स्ट को मैंने अभी अभी आपको ये बताया था कि इंक्लूड टेक्स्ट का हम लोग क्या कर सकते हैं, बट कंपेयरिंग इट विथ टेक्स्ट मॉड्यूल वी कैन यूज इट इन स्मार्टफोन्स, प्रोग्राम्स ETC। यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम के अंदर भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये हम कैसे करेंगे, मैंने एम्प्लॉय अमृत वहाँ टेक्स्ट जो क्रिएट किया है, अब सपोज मैं उसका यूज़ करना चाहता हूँ अपने प्रोग्राम के अंदर, तो वो मैं कैसे करूँगा आपको वो मैं दिखाता हूँ। तो मैंने बताया था कि हमारे पास एक फंक्शन मॉड्यूल होता है read_text। अभी शुरुआत में बताया था कि इसका यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट के डेटा को प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं। परफेक्ट है। तो मैं ज़रा अपने स्मार्ट होम पे पहले वापस चला जाऊँ। अब यहाँ से चलते हैं SE38 यानी अब ऐप एडिटर के इनिशियल स्क्रीन पे चलते हैं। यहाँ एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं इंक्लूड टेक्स्ट नाम का ही। क्रिएट बटन पे क्लिक करता हूँ, इंक्लूड टेक्स्ट दे देते हैं सपोज टाइटल। यहाँ टाइप मैंने दे दिया एग्जीक्यूटेबल, एंटर प्रेस कीजिए, पैकेज और रिक्वेस्ट। अब देखिए जादू, पैटर्न बटन पे आइए और यहाँ मैंने रीड टेक्स्ट के पास किया और इंटर प्रेस किया। अगर हम गौर करें तो जब हमने अपना क्रिएट किया था यहाँ पे इंक्लूड टेक्स्ट, तो वहाँ पे हमने क्या देखा था, 4 ये फील्ड्स थे जिसका हम यूज़ कर रहे थे। तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ फिर से यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से सबको उठा लेता हूँ, टेक्स्ट ID ST उठाया और यहाँ सिंगल कोट्स के अंदर पास कर दिया। फिर मेरे पास लैंग्वेज है EN, इसको उठाते हैं और लैंग्वेज में पास कर देते हैं। फिर मेरे पास नेम है, तो ये रहा मेरा टेक्स्ट नेम, इसको उठाते हैं और यहाँ क्या करता हूँ, मैं नेम में पास कर देता हूँ। फिर मेरे पास है ऑब्जेक्ट, टेक्स्ट ऑब्जेक्ट, तो इसको मैंने उठाया और यहाँ पे पास कर दिया। ठीक है, टेक्स्ट ऑब्जेक्ट, हाँ टेक्स्ट ही है। यहाँ टेबल्स के फॉर्म में मेरे पास क्या होगा, मेरा टेक्स्ट वापस आएगा। तो अगर मैं इस फंक्शन मॉड्यूल पे डबल क्लिक करूँ, सेव कर देते हैं नहीं तो सारे चेंजेस उड़ जाएंगे। इंपोर्ट से मैंने डेटा पास कर रहा हूँ। अगर आप टेबल में आएंगे तो यहाँ देखिए आपके पास लाइंस नाम के पैरामीटर से आपको क्या होगा, आपका टेक्स्ट वापस मिल रहा होगा। अगर T लाइन पे आप डबल क्लिक करें तो यहाँ आपके पास फॉर्मेट है, यानी कि आपका टैग का फॉर्मेट क्या है वो आपको इसके अंदर वापस मिलेगा। और TD लाइन कैर 132, देखिए इसमें लेंथ भी अच्छा खासा है। तो इसके अंदर आपके क्या होगा, आपका जो भी टेक्स्ट आपने लिखा होगा उससे वापस मिलेगा। तो इस स्ट्रक्चर को मैं कॉपी कर लेता हूँ। और क्योंकि ये मेरे पास टेबल सेक्शन में है फंक्शन मॉड्यूल के अंदर, तो मुझे एक इंटरनल टेबल चाहिए होगा। तो मैं एक इंटरनल टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, डेटा LT_line टाइप टेबल ऑफ T लाइन। परफेक्ट है। तो यहाँ से मेरा क्या होना चाहिए, टेबल का डेटा यहाँ से मुझे वापस मिल जाना चाहिए। अब देखते हैं, अगर सिंटेक्स चेक करूँ और डीबगर के लिए यहाँ पहले एक्टिवेट कर दूँ, यहाँ डीबगर लगाता हूँ, एग्जीक्यूट करते हैं, तो मेरे पास यहाँ रन टाइम पे एरर आ रहा है। मैंने तो कुछ गलती करी नहीं, फिर ये रन टाइम पे एरर क्यों आ रहा है। अगर हम गौर करें तो ये सारी चीज़ें हमने सही से पास करी थी। तो इसका रीज़न देखिए, मैं ज़रा नीचे आऊँ, अगर मैं नीचे आऊँगा तो यहाँ देखिए, द फंक्शन मॉड्यूल इंटरफेस वाज डिफाइंड इन सच ए वे ओनली फील्ड्स ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप कैन बी स्पेसिफाइड अंडर लैंग्वेज। यानी लैंग्वेज के अंदर सिर्फ हम कुछ कुछ पर्टिकुलर फील्ड को ही असाइन कर सकते हैं, जबकि फील्ड EN स्पेसिफाइड हेयर एज ए डिफरेंट फील्ड टाइप। यहाँ पे कुछ डिफरेंट फील्ड टाइप है। तो क्या इशू है इसका, मैं अपने प्रोग्राम पे ज़रा वापस चलता हूँ, SE38 चेंज मोड पे आते हैं। मेरे को जब लैंग्वेज पैरामीटर में हम EN पास कर रहे थे उसमें कुछ दिक्कत है।
तो मैं डबल क्लिक किया, इंपोर्ट पे गया, लैंग्वेज के अंदर मैं देखूं तो यहाँ टी डी एक्सप्रेस कंपोनेंट में मैं क्या कर रहा हूँ, अपना लैंग्वेज पास कर रहा हूँ, जिसका टाइप क्या है, कंपोनेंट टाइप एक्सप्रेस है। अब अगर इसका लेंथ देखें तो 1 है। अब इसका क्या चक्कर है, हम तो 2 लेंथ को वहाँ क्रिएट किए और यहाँ पे लैंग्वेज 1 है, तो SAP ऐसा क्यों कर रहा है। मेरे पास एक स्टैंडर्ड टेबल होता है T002, उसके अंदर स्प्रास मेरे पास क्या होता है, प्राइमरी की होता है। अगर वहाँ मैं जाऊँ, डिस्प्ले पे क्लिक किया, T002, हाँ, मेरे पास ये एक क्या होता है, एक टेबल होता है जिसके अंदर जो फील्ड है मेरे पास SPRAS, वो क्या है, मेरे पास प्राइमरी की है। तो अगर मैं इसके कंटेंट्स टैब में जाऊँ और यहाँ सपोज मैं EN पास करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ, तो यहाँ मैं क्या देख रहा हूँ कि एक्सप्रेस में मुझे डेटा ई ही मिल रहा है, यानी हम EN तो पास कर रहे हैं लेकिन वहाँ पे SAP क्या कर रहा है, एक ही लेंथ यानी ई ही ले रहा है। तो मुझे उस प्रोग्राम में भी क्या करना पड़ेगा, ई ही पास करना पड़ेगा। तो मैं अपने प्रोग्राम पे फटाफट वापस आ जाता हूँ, किधर गया, ये रहा। इससे वापस चलते हैं और यहाँ ई पास कर देते हैं, परफेक्ट है। अब मैं ज़रा इसको एक्टिवेट कर लूँ और यहाँ मैं लगा देता हूँ डिबगर, एग्जीक्यूट करते हैं ज़रा। अब LT लाइन पे देखते हैं मेरे, यहाँ देखिए TD फॉर्मेट में आपको क्या मिल रहा है, स्टार मिल रहा है, और TD लाइन में आपको क्या मिल रहा है, आपका टेक्स्ट एम्प्लॉय अमृत जो आपने क्रिएट किया था, यानी मैंने क्रिएट किया था, वो मुझे TD लाइन में यहाँ मिल रहा है। तो मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ इसको डिस्प्ले करने का। एज यूजुअल मैं ALV के लिए CLSLV टेबल ही प्रीफर करता हूँ, तो उसके फॉर्म में डिस्प्ले कर देते हैं फटाफट। यहाँ मैंने कर CL_SALV_टेबल, ये बेस्ट क्लास है आपके पास ALV के लिए। अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो मेरे ऊप्स की प्लेलिस्ट से जाके आप चीज़ें देख सकते हैं, वहाँ मैंने इसे अच्छे से डिस्प्ले किया है। तो इसका फैक्ट्री मेथड को मैं कॉल कर लूँगा। यहाँ मैंने ट्राई पास किया, एक्सपोर्टिंग लिस्ट डिस्प्ले, और यहाँ इंपोर्टिंग में आके हम कर देते हैं डेटा LO_ALV। यहाँ मैंने पास कर दिया LT लाइन जो टेबल के अंदर मेरा डेटा आया है। इस सब को अनकमेंट कर लीजिए और इसके डिस्प्ले मेथड को मैं कॉल कर लेता हूँ LO_ALV का डिस्प्ले। एक्टिवेट किया और एग्जीक्यूट किया। यहाँ देखिए परफेक्ट है, मेरा स्टार और एम्प्लॉय अमृत पर्टिकुलरली डिस्प्ले हो जा रहा है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, आप इंक्लूड टेक्स्ट को आप SO10 में के अंदर क्रिएट कर सकते हैं और उसको रीड टेक्स्ट नामक फंक्शन मॉड्यूल से आप क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट करके डेटा को आप कहीं भी प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं। तो ये मेरे पास तीसरा और इम्पॉर्टेंट क्या होता है, टेक्स्ट होता है स्मार्टफोन के अंदर जिसका हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर मेरे पास फाइनल आता है डायनेमिक टेक्स्ट। अब ये नाम में ही है डायनेमिक, यानी रन टाइम पे कोई टेक्स्ट अगर आप पास करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस पर्टिकुलर फंक्शन मॉड्यूल का परफेक्टली आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास एक बिल्ट इन टाइप है TSF टेक्स्ट। इसका मतलब क्या है, मैं ज़रा अंदर आता हूँ इस SE11 पे और हम डेटा टाइप पे चलते हैं। TSF टेक्स्ट ये एक टेबल टाइप है, क्योंकि तो डिस्प्ले बटन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए ये क्या है, स्मार्ट फॉर्म टेक्स्ट, नाम में ही दिया हुआ है, यानी स्मार्ट फॉर्म के अंदर टेक्स्ट आप पास करना चाहते हैं तो इस पर्टिकुलर टेबल टाइप का आप यूज कर सकते हैं। हमारे पास एक स्टैंडर्ड टेबल टाइप है SAP के अंदर, जिसकी लाइन टाइप में देखें तो T लाइन ही पास किया हुआ है। T लाइन, अगर हम रीड टेक्स्ट का जो फंक्शन मॉड्यूल हमने यूज किया था तो वहाँ हमने क्या देखा था कि T लाइन का ही एसोसिएटेड टाइप था, जिससे हमें क्या हो रहा था, हमारा टेक्स्ट वापस मिल रहा था। तो ये पर्टिकुलर टेबल टाइप का हम लोग यूज कर सकते हैं और इसके अंदर मेरे पास TD लाइन में टेक्स्ट मेरा ऑटोमेटिक स्टोर हो जाएगा अगर हम इसको पास करना चाहें तो। ठीक है, तो मैं इस टेबल टाइप को पहले कॉपी कर लेता हूँ और अपने पर्टिकुलर स्मार्टफोन के अंदर वापस आते हैं। कहाँ गया, ये रहा, परफेक्ट है। इसमें हम लोग डायनेमिक टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो आर यू श्योर, यस आई वांट टू चेंज। यहाँ देखिए और यहाँ फील्ड नेम और लैंग्वेज मांग रहा है, तो मैं एक फील्ड पहले मुझे चाहिए होगा, तो मैंने सपोज क्रिएट कर लिया एक इंटरनल टेबल टेक्स्ट के लिए LT टेक्स्ट। इसके अंदर टाइप दे दिया टाइप और अपना यहाँ पे टेबल टाइप पास कर दिया। इससे क्या होगा, आप रन टाइम पे जो भी पास करेंगे अपना डेटा, वही टेक्स्ट हमारा विंडो के अंदर डिस्प्ले होगा। एक्टिवेट कीजिए कोई टेक्स्ट वन, द टेक्स्ट कैन नॉट बी ब्लैंक। ओके, यहाँ आते हैं और अपना LT टेक्स्ट मैं पास करता हूँ।
और इंटर प्रेस करता हूँ। जैसे ही मैंने इंटर प्रेस किया, मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ ऑटोमेटिक n% आ जा रहा है, ये ऑटोमेटिक आया, मैंने कुछ नहीं किया। अगर मैं एक्टिवेट बटन पर क्लिक करूँगा तो एरर भी यहाँ से चला जा रहा है। अब एग्जीक्यूट करते हैं, फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ इस बार 105 में एम्प्लॉय आईडी दे रहा हूँ और LT टेक्स्ट में आते हैं। तो मेरे पास TD क्या था, स्टार मिल रहा था मुझे, और इस बार मैं अपना नाम दे देता हूँ अमृत राज। परफेक्ट है। ये मेरा क्या होगा, स्मार्टफोन का इस बार हेडिंग बन के आना चाहिए। और मैं क्लिक करता हूँ एग्जीक्यूट बटन पे, यहाँ आते हैं LP01 और प्रिंट प्रीव्यू। यहाँ देखिए परफेक्ट है, मेरा हेडिंग इस बार मेरा नेम ही आ गया। तो ये 4 इंपॉर्टेंट टेक्स्ट होते हैं हमारे पास, जो हमने एक एक करके डिस्कस किए, और इनका यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे चाहें वैसे टेक्स्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं स्मार्टफोन के अंदर। चारों टेक्स्ट हमारे पास होते हैं टेक्स्ट एलिमेंट। आप कोई भी टेक्स्ट अगर चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक स्मार्टफोन में क्रिएट करना, उसे कहीं यूज करना ही नहीं है, तो आप टेक्स्ट एलिमेंट का यूज करेंगे, जो कि हमारे स्मार्टफोन के अंदर ही होता है। फिर टेक्स्ट मॉड्यूल जो होता है, ये हमारे पास क्या होता है, स्मार्टफोन ट्रांजैक्शन कोड के अंदर तीसरा रेडियो बटन होता है, वहाँ से आप टेक्स्ट मॉड्यूल क्रिएट कर सकते हैं और इसे किसी भी स्मार्टफोन के अंदर यूज कर सकते हैं। फिर मेरे पास तीसरा होता है इंक्लूड टेक्स्ट। इंक्लूड टेक्स्ट के लिए आपको क्या करना होगा, SO10 ट्रांजैक्शन कोड को यूज़ करना होगा, वहाँ जाके आप टेक्स्ट क्रिएट करेंगे और उस टेक्स्ट को आप क्या कर सकते हैं, स्मार्टफोन प्रोग्राम जहाँ भी चाहें यूज करके वहाँ से पास कर सकते हैं। उसके लिए एक मैंडेटरी पैरामीटर आपके पास होता है रीड टेक्स्ट फंक्शन मॉड्यूल होता है, जिसका यूज करके आप क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं, यानी कॉल कर सकते हैं किसी भी प्रोग्राम के अंदर। और मेरे पास आखिरी है डायनेमिक टेक्स्ट नाम में ही है रन टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, कोई टेक्स्ट पास करना है तो उसके लिए हम लोग इस डायनेमिक टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं। मैं फॉर्म इंटरफेस के अंदर एक पैरामीटर क्रिएट कर लूँगा, एक इंपोर्ट के अंदर जाके फॉर्म इंटरफेस में इंपोर्ट के अंदर जाके एक फील्ड के क्रिएट कर लूँगा इंटरनल टेबल, और उसका टाइप पर्टिकुलरली TSF टेक्स्ट ही होना चाहिए, जिसके अंदर हम लोग देखेंगे तो स्ट्रक्चर LT लाइन का ही हमारे पास होता है, जिसके TD फॉर्मेट में और टेक्स्ट में आप जो भी डेटा पास करेंगे रन टाइम पे, वो क्या होगा, मेरा डिस्प्ले हो जाएगा मेरे पर्टिकुलर स्मार्टफोन में। परफेक्ट है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आज हम समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में थोड़ी और जानकारी के साथ। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।